सात संगत जी, मरने के ठीक बाद क्या होता है, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य चलिए जानते हैं इस संवाद के माध्यम से। सात संगत जी, बहन जी, विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए धन निरंकार जी, महात्मा जी, आज सत्संग में मन तो लगा पर अंदर एक तूफान थमता नहीं। हम रोज सुनते हैं कि यह निरंकार सुखों का सागर है, लेकिन हम महात्मा जी, सच तो यह है कि दुनिया की हर सुख सुविधा, धन, परिवार, सब कुछ पास होने के बावजूद भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। बाहर सब भरा पूरा है पर अंदर सब खाली है। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब हम सुख की राशि यानी भंडार है, तो हम भिखारी बनकर सुख क्यों बाहर वस्तुओं में क्यों ढूंढ रहे हैं? यह कस्तूरी मर्ग वाली दौड़ कब खत्म होगी? महात्मा जी, गहरी सांस लेते हुए और एक गहरी शांत दृष्टि से देखते हुए, बहन जी, धन निरंकार जी, आपका प्रश्न ही आपके रोग का निदान है। आप सुख को संसार में ढूंढ रही हो, जबकि सुख स्वरूप में है। समस्या यह नहीं कि आप सुख चाहते हैं, समस्या यह है कि आप परछाई से प्यास बुझाना चाहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ये सस्पर्श जा भोग दुख योन्य एवं अगवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं वो अंततः दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसका आदि और अंत है ज्ञानी, उसमें नहीं रमता। सत्संग जी, जैसे मर्ग कस्तूरी की सुगंध अपनी नाभि के लिए घूमता है पर उसे ढूंढता झोपड़ियों में है, वैसे ही यह रमा हुआ राम, यह निरंकार आपके अंग संग है, पर आपकी नज़र बाहर पदार्थ पर है। कबीर साहब ने क्या खूब कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी ले जाए। साथ संगत जी, जब तक आप सुख को खरीदने की कोशिश नहीं करोगी, बेचैनी रहेगी। जिस दिन आप सुमरन के द्वारा अपनी नाभि यानी अंतरात्मा में झांकोगी, इसका पता चलेगा कि आनंद तो आपका स्वभाव है, उसे बाहर से नहीं लाना है। बहन जी, चिंतित स्वर में, महात्मा जी, आपकी बात सत्य है कि सुख भीतर है। हम आंख बंद करके भीतर जाना भी चाहते हैं, लेकिन वहां एक मुसीबत है, विचारों का शोक, ओवर थिंकिंग। सोते जागते यह मन बकबक करता रहता है, पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर अटक गया हो। हम कहते हैं मन को मारो, पर यह मरता नहीं और जिद्दी हो जाता है। इस मंकी माइंड का, चंचल मन का स्विच ऑफ कैसे करें? क्या शास्त्रों में इसका कोई उपाय है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए, बहन जी, मन को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को जानना है। जो मन से लड़ता है वह हार जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मन ही बंधन है, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, इसे शांत कर दीजिए। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह 4 बजे आना और अपना अशांत मन साथ लेकर आना, मैं उसे शांत कर दूंगा। शिष्य हैरान हुआ, मन साथ लाऊं? वो तो मेरे अंदर ही है। गुरु ने कहा, तो फिर उसे पकड़ कर लाना। अगले दिन शिष्य आया, गुरु ने डंडा उठाया और कहा, निकाल अपना मन। कहाँ है? मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। शिष्य ने आंखें बंद की, भीतर खोजा, पर उसे कोई मन जैसा कोई पदार्थ मिला ही नहीं। विचारों का प्रवाह तो था, पर मन जैसे कोई ठोस पदार्थ नहीं था। वो सन्नाटे में आ गया। गुरु ने हंसकर कहा, देख, जैसे ही तूने खोजने की कोशिश की, यानी गवाह बना मन गायब हो गया। यही सूत्र है, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हो। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी, होए सो होए। जब आप सिमरन का सहारा लेकर साक्षी यानी विटनेस बन जाते हो, तो मन रूपी कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है। छोड़ो मत, बस देखो। बहन जी, हल्की राहत की सांस लेते हुए, छोड़ो मत, देखो,
यह बात हृदय में उतर रही है। परंतु महात्मा जी, जब हम शांत होकर बैठते हैं और दुनिया को देखते हैं तो एक प्रश्न ईश्वर के न्याय पर उठता है। हम देखते हैं कि जो लोग छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, वह तो महलों में मजे कर रहे हैं, और जो बेचारे भोले हैं, धर्म पर चल रहे हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। शास्त्र कहते हैं क्रम प्रधान विश्व रचि राखा, तो फिर यह अंधेरा क्यों? क्या हमारे अच्छे कर्मों की कोई वैल्यू नहीं? ईश्वर निरंकारी कैसे हुआ? बहन जी, यह प्रश्न हर साधक को विचलित करता है, पर याद रखना, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आप जो आज देख रही है वह फसल है, और जो वे कर रहे हैं वह बीज है। शास्त्रों में क्रम की गति को बहुत गहन बताया गया है। गहना कर्मोणो गति है, यानी कर्म की गति बहुत पेचीदा है। इसे ऐसे समझो, एक तीरंदाज है, एक तीर तरकस में है। संचित कर्म, एक तीर वह कमान पर चढ़ा चुका है, क्रियमान कर्म, और एक तीर वह छोड़ चुका है जो हवा में है, प्रारब्ध कर्म। जो दुष्ट व्यक्ति अब मजे कर रहा है वह अपने पुराने छोड़े हुए अपने तीरों का फल भोग रहा है। जिस दिन वह पुण्य क्षीण होगा, उसका आज का पाप कमान का तीर उसे ले डूबेगा, और जो आज दुख भोग रहा है वह अपने किसी पुराने ऋण को चुका रहा है। महात्मा, महाभारत में भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, केशव, मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, फिर यह वेदना क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि तात 101वें जन्म पहले आप एक सर्प को कांटेदार झाड़ी में फेंक दिया था। वह कर्म इतने समय तक पक रहा था, आज वह फलित हुआ है। तो बहन जी, अगर आपके साथ आज बुरा हो रहा है तो खुश हो जाइए कि आपका कोई पुराना कर्ज उतर रहा है, और अगर बुरा करने वाला सुखी है तो डरिए, क्योंकि वह अपनी खाई खोद रहा है। कबीर जी की चेतावनी याद रखे, पाप की गठरी शीश धर चला जा रहा बाट, आगे खाई है विकट क्यों नहीं देखे नट। न्याय होगा और सटीक होगा। है निरंकार कर्मों का लेख तो बहुत गहरा है। अपने भीष्म पितामह का उदाहरण देकर मेरी आंखें खोल दी। अब एक व्यवहारिक उलझन है। आप कहते कर्म कट रहे हैं, सहन करो। संत कहते कि विनम्र बनो, झुकना सीखो। लेकिन महात्मा जी, आज के जमाने में जो ज्यादा झुकता है, लोग उसे कमजोर और कायर समझकर कुचल देते हैं। तो सहनशीलता और कायरता में क्या फर्क है? कहाँ तक झुके और कहाँ तन कर खड़े हो जाए? महात्मा जी तेजस्वी वाणी में बहुत सुंदर भेद पूछा है आपने। बहन जी, मजबूरी में झुकना कायरता है, और ताकत होते हुए भी झुक जाना सहनशीलता है। एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है जो परमहंस जी ही सुनाते थे। एक जंगल में एक जहरीला सांप रहता था, वह सबको काटता था। एवं एक साधु वहां आए, उन्होंने अपने उपदेश दिए कि काटना पाप है। सांप साधु बन गया, काटना छोड़ दिया। अब हुआ यह कि गांव के बच्चे उसे पत्थर मारने लगे, पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। सांप अधमरा हो गया। साधु वापस आए। सांप ने रोते हुए कहा, महाराज, आपके उपदेश ने तो मेरी जान ले ली। साधु ने हंसकर कहा, मूर्ख, मैंने तुझे काटने यानी बाइट से मना किया था, फुफड़ने से नहीं। संत निरंकारी मिशन भी यही सिखाता है कि अंदर से शांत रहो, किसी का बुरा मत करो। लेकिन अगर कोई धर्म का, सत्य का या आपकी गरिमा का हनन करे तो फुफड़ना जरूरी है, ताकि दुष्ट को बढ़ावा ना मिले। सहनशीलता का अर्थ हार मानना नहीं। भारतृहारी ने नीति सातक में कहा है कि क्षमा विरास्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर क्या क्षमा करेगा? क्षमा तो वह कर सकता है जिसके पास दंड देने की ताकत हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सिखाया, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो तलवार उठाना भी धर्म है। तो बहन जी, हृदय में दया रखे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। सत्य के लिए झुके, अहंकार के लिए नहीं। कपाटना बने, फुफाड़ना नहीं। यह उदाहरण तो जीवन का मंत्र बन गया। लेकिन महात्मा जी, जब हम किसी को माफ भी करते हैं तो एक घाव रह जाता है। हम मुंह से कह देते हैं कि जाओ माफ किया, पर मन के किसी कोने में वह अपमान, वो कड़वी बात कांटे की तरह चुभ रही होती है। हम फॉरगिव तो कर देते हैं, पर फॉरगेट नहीं कर पाते। मन की इस हार्ड डिस्क से उस दर्द को हमेशा कैसे डिलीट करें? भूलना दिमाग का काम है और माफ करना दिल का। याददाश्त को आप जबरदस्ती मिटा नहीं सकते, और मिटाना भी क्यों है। वो घाव
वह अपमान एक सबक है। अगर आपको ठोकर लगी तो दर्द मिट जाना चाहिए, पर ठोकर याद रखनी चाहिए ताकि दोबारा वहां ना गिरे। लेकिन समस्या तब होती है जब आप उस शब्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। शब्दों की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जेहवा बाबरी, कहीं गई सगर सरग पताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अगर किसी ने अपशब्द कहे तो यह सोचो कि वह बीमार है। अगर कोई उल्टी कर दे तो आपके आंगन में, तो क्या आप उसे तिजोरी में संभाल कर रखते हैं? नहीं ना, तुरंत साफ करते हैं। तो किसी की निंदा या कड़वे बोलों को अपमान आप मन की तिजोरी में क्यों सजा रहे हो? उसे डिलीट करने का एक सही तरीका है। ओवरराइट करना। उस कड़वी याद के ऊपर सतगुरु के ज्ञान की सिमरन की नई परत चढ़ा दो। रोज अरदास करो, सच्चे पातशाह उसे सुमति बख्शो और मुझे शक्ति बख्शो। जैसी आप उसके लिए भला मांगोगी, आपके अंदर की गांठ खुल जाएगी। बाबा फरीद जी का वह श्लोक याद रखना, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देह रोग ना लग गई, पल सब कुछ पाए। यानी बुरे का भी भला कर, मन में गुस्सा मत रख, इससे तेरा शरीर भी निरोग रहेगा और तू सब कुछ पालेगा। इससे तेरा शरीर भी निरोग रहेगा और तू सब कुछ पालेगा। माफ करना दूसरों का एहसान नहीं, यह खुद को उस जलते हुए अंगारों से आजाद करना है जिसे आप पकड़ कर रखा था। यह संवाद एक ठहराव लेता है। बहन जी के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें मिट रही है। अब रिश्ते, मोह और मृत्यु के गहरे प्रश्न बाकी है। बहन जी ने हाथ जोड़कर थोड़ी भावुकता के साथ, महात्मा जी आपने क्षमा और सहनशीलता की बात समझाई, वह तो समझ आ गई, लेकिन एक समस्या घर की चार दीवारी के भीतर भी है। हम अपने बच्चे, परिवारों और जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं। हम उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन बदले में हम उम्मीद भी रखते हैं कि वे हमारा सम्मान करें, हमारी बात माने। और जब वे ऐसा नहीं करते तो वह सारा प्रेम नफरत या शिकायत में बदल जाता है। प्रेम और मोह के बीच की यह लकीर इतनी बारीक है कि दिखाई नहीं देती। हम ऐसा प्रेम कैसे करें जो व्यापार ना बन जाए? महात्मा जी स्नेह भरी मुस्कान के साथ, बहन जी आपने बहुत गहरी नब्ज पकड़ी है। संसार जिसे प्रेम कहता है वह अक्सर प्रेम नहीं, मोह होता है, मोह कहलाता है तुझसे मुझे सुख मिले। प्रेम कहता है तुझको मुझसे सुख मिले। जब आप उम्मीद रखते हैं तो आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आप सौदा कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, मैं तो तुम मेरे लिए वह करो। और ये जहाँ व्यापार है वहाँ परमात्मा नहीं। संत कबीर जी ने प्रेम की भाषा बहुत कठोर बताई है। कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे हाथ की कड़ी बैठे घर माही। यानी यह प्रेम का घर है, कोई मौसी का घर नहीं जहाँ आसानी से घुस जाओ। यहाँ तो अपना सिर यानी अहंकार और उम्मीदें काटकर हथेली पर रखना पड़ता है। अब पूछती है उम्मीदें कैसे छोड़े? इसका एक ही उपाय है, दृष्टि बदलो। अपने पति, पत्नी या बच्चों को सिर्फ रिश्तेदार मत समझो, उनमें भी उस निरंकार का रूप देखो। जब आप मंदिर में मूर्ति को भोग लगाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि मूर्ति थैंक यू बोलेगी? नहीं ना, बस आप भाव से अर्पण करते हैं। वैसे ही घर के सदस्यों की सेवा अमानत समझकर करें। यह सतगुरु का दिया परिवार है। मैं सिर्फ इसकी देखभाल करने वाली चौकीदार हूं, नहीं मालिक नहीं। जब मेरा भाव निकल जाएगा तो उम्मीद भी मर जाएगी, और जब उम्मीद नहीं वहां दुख नहीं। मैं चौकीदार हूं, मालिक नहीं। इस एक विचार ने तो सिर का बोझ हल्का कर दिया। परंतु महात्मा जी घर की बात तो समझ ली, अब घर के बाहर कदम रखते हैं। हमारा आधा जीवन तो इसी डर में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी खुशी मार देते हैं, अपने फैसले दबा देते हैं सिर्फ समाज के डर से। इस लोक लाज की बेड़ियों को कैसे तोड़े? क्या हम अपनी आत्मा की सुने या समाज की? बहन जी यह रोग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रोग। क्या कहोगे लोग? यह याद रखिए एक दर्शक है, न्यायाधीश नहीं। एक पुरानी मगर सटीक लोक कथा। एक पिता और पुत्र गधे के साथ जा रहे थे। पिता गधे पर बैठे
बेटा पैदल चल रहा था। लोग बोले देखो निर्दयी बाप है, मासूम को पैदल चला रहा है। पिता उतर गया, बेटे को बैठाया। लोग बोले देखो कैसा कलयुगी बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। दोनों गधे पर बैठ गए। लोग बोले कि भगवान जानवर पर दया नहीं आ रही है, क्या मार डालेगो क्या गधे को। दोनों उतर गए, गधा खाली चलने लगा। लोग हंसे कि मूर्ख है, सवारी पास है फिर भी पैदल चल रहे हैं। महात्मा जी ने पूछा कि बहन जी वे क्या किसी भी तरह से लोगों का मुंह बंद करा पाए। बहन जी नहीं महात्मा जी, बस यही संसार का चरित्र है, आप कुछ भी करें लोग तो बोलेगी ही, उनकी जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर आपके कानों पर आपका कंट्रोल है। भक्त की चाल हाथी जैसी होनी चाहिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, बोकन दे झक मारी। कबीर साहब कहते ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ, यह संसार तो कुत्ते जैसा है, भो भो कर चुप हो जाएगा। अगर हाथी हर कुत्ते को जवाब देने के लिए रुक गया तो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर आपका मन साफ है और नियत नेक है तो दुनिया की परवाह मत करो, परमात्मा की रजामंदी ही काफी है। दुनिया दर्शक है, जज नहीं। आज से मैं अपने फैसलों की चाबी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन महात्मा जी जब हम अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं तो मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ ही जाता है। लगता है मैंने कितनी अच्छी सेवा की है, मैंने कितना अच्छा लंगर बनाया है। हम सेवा तो करते हैं पर साथ में मैं यानी कर्तापन भी ले आते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्तापन का भाव बंधन है, इस मैं को कैसे मारे। बहन जी यह मैं ईगो लोहे की जंजीर नहीं, यह सोने की जंजीर है, और सोने की जंजीर तोड़ना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहां प्यारी लगती है। सोने की जंजीर तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। इसका उपाय बहुत वैज्ञानिक है। जब भी कोई अच्छा काम हो तुरंत उसका क्रेडिट आगे ट्रांसफर कर दो। जैसे बैंक में कैशियर के हाथ से करोड़ों रुपए गुजरते हैं पर वह अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है यह पैसा मेरा नहीं बैंक का है, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। जिस दिन आपने मान लिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सो है तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मोर बांसुरी कभी अहंकार नहीं करती कि मैं कितना सुरीला गाती हूं। उसे पता है कि अगर फूंक मारने वाला कृष्ण अपनी सांस रोक ले तो वह सिर्फ एक खोखली लकड़ी है। आप बांसुरी है, सदगुरु वादक है। जैसे सदगुरु की शक्ति करवा रही है, बुद्धि निरंकार की दी हुई है, हाथ पैर इसके है। फिर आपने क्या किया? जिस पल मन में आए मैंने किया, तुरंत कहो तू ही निरंकार, यह तेरी कृपा है। अहंकार का गुब्बारा उसी वक्त फूट जाएगा। सत्संग जी मैं बांसुरी हूँ, फूकने वाला वो है। कितना सुंदर भाव है महात्मा जी। सत्संग में तो यह भाव टिक जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं दुनिया के रंग में यह रंग फीका पड़ जाता है। भक्ति निरंतर कैसे हो? ऐसा क्या करें कि ऑफिस में, किचन में, बाजार में 24 घंटे हमारा कनेक्शन इस निरंकार से ना टूटे। महात्मा जी एक व्यवहारिक उदाहरण देते हुए, बहन जी एक बात बताइए कि माँ का छोटा बच्चा घर पर अकेला हो और वह माँ ऑफिस में काम कर रही हो तो क्या उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मेरा एक बच्चा है? क्या वो डायरी में लिखती है कि दोपहर 2 बजे बच्चे को याद करना है? महात्मा जी उसका ध्यान सुरती तो हर पल बच्चे में ही लगा रहता है, चाहे हाथ में फाइल हो। बस यही है निरंतर भक्ति सिमरन का मतलब। यह नहीं कि 24 घंटे आंख बंद करके कोने में बैठे रहो। निरंकार मिशन सिखाता है कि हाथ करवल दिरियारवल। अभ्यास करे, जब रोटी बोले तो हर रोटी के साथ धन निरंकार जी जपे। जब आप ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहे हो हर कदम पर सिमरन करे, हर श्वास को गहना बना ले। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत बिसर नाही तू श्वास गिराए। शुरुआत में मेहनत लगेगी, बार बार भूलेंगे, पर जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले गिरते हैं फिर ध्यान रखते और बाद में बिना सोचे भी साइकिल चलती है। वैसे ही उपाय जब यानी बिना बोले होने वाला सिमरन की अवस्था आ जाएगी, तब आपकी
धड़कन ही सिमरन बन जाएगी। बहन जी, एक गहरी शांत की सांस लेते हुए महात्मा जी, आज जीवन जीने का तरीका मिल गया है। अब एक अंतिम प्रश्न जो हर सत्संग का निचोड़ है और शायद हर जीवन का अंत भी है। मृत्यु हम सब जानते हैं कि जाना है, फिर भी मौत से इतना डरते क्यों हैं? हम जीवन भर जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं और एक झटके में सब कुछ छूट जाता है। जीवन की सफलता, अल्टीमेट सेंसेक्स किस में है और मौत के उस पार क्या है? हमें कैसे महसूस करना चाहिए? जब बुलावा आए महात्मा जी चेहरे पर एक लौकिक तेज के साथ, आवाज में भारीपन और करुणा से, बहन जी, मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु तो महामिलन है। डर उसे लगता है जिसे लगता है कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन जो जानता है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, उसके लिए मौत सिर्फ एक पोशाक बदलने जैसी घटना है। गीता का वह परम श्लोक याद करे सासंगत जी, जिसमें कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर आगे बढ़ती है। एक नदी की सोचिए, जब वह समुद्र के करीब पहुंचती है तो क्या वह डरती है? अगर उसे लगता है कि मैं नदी नहीं हूं तो वह डरेगी कि मेरा किनारा खत्म हो जाएगा, मेरा नाम मिट जाएगा। लेकिन अगर उसे पता है कि मैं पानी हूं तो वह नाचेगी, क्योंकि वो मिटने वाली नहीं, विराट यानी समुद्र होने जा रही है। एक ब्रह्मज्ञानी मौत को देखकर डरता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यह कैद टूटेगी और वह अपने असली घर यानी निरंकार में विलीन होगा। जीवन की सफलता इसमें नहीं कि अपने बैंक में कितना जमा किया या कितने मकान बनाए। जीवन की सफलता उस आखिरी पल में छिपी है। अगर जाते वक्त आपकी जुबान पर, आपके ख्यालों में केवल और केवल निरंकार है, कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो आप जीत गए। कबीर साहब ने चुनौती दी कि दास कबीर जतन से उड़ी ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया, अर्थात जैसे पवित्र आत्मा तूने मुझे दी है, मैं बिना दाग लगाए उसे वापस लौट आ रहा हूं। यही जीवन का लक्ष्य है, सहज जीना और सहजग जाना। बहन जी, गदगद कंठ से धन निरंकार जी सच्चे पातशाह, आज आपने भ्रम के सारे जाले साफ कर दिए। मृत्यु अब डर नहीं, उत्सव लगेगी। मैं बांसुरी बनूंगी, मैं चौकीदार बनूंगी और हर सांस को अपनी याद बनाऊंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी। हाथ उठाकर सबका अभिवादन करते हुए, यह ज्ञान मेरा नहीं, यह सतगुरु का प्रसाद है। आप सभी इस ज्ञान को जीवन में ढाले, सेवा सुमन और सत्संग में रमे रहे। आनंद ही आनंद है। सासंगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।